दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by JN Specialties Private Limited, manufacturer in advanced chemical intermediates, K21 Tarapur, MIDC 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आज हम 139वां अंक लेकर आए हैं और आज तारीख है 8 अक्टूबर 2023। सभी को पता है वायुसेना दिवस, सेना का एक प्रमुख भाग वायुसेना दिवस है आज, और आज का हमारा अंक वायुसेना दिवस को समर्पित है। उस आधार पर हम कुछ आपको सुनाएंगे अक्टूबर विशेषांक। तो सबसे पहले मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ उसमें मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में था जो अंगारा उसे याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, आज फिर से देशभक्तों के लहू की धारा याद कर लें, आज फिर से देशभक्तों के लहू की धारा याद कर लें। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ सेना में बतौर चिकित्सक कार्यरत और निरंतर साहित्य सेवा में तत्पर, देश सेवा के साथ साहित्य सेवा कर रही आदरणीय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी को, जो लखनऊ से हैं और पिछले दिनों गणपति का उत्सव बीता है तो उनकी एक सुंदर रचना लेकर वो आ रही हैं मंच पर। तो आइए देखते हैं। निर्झरणी के दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अभी हम सब ने बड़े उत्साह से गणेशोत्सव मनाया है, तो मैं आज गणपति वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मेरी कविता प्रस्तुत है, इसका शीर्षक ही है गणपति वंदना। गजवदन विनायक गौरी नंदन, विघ्न हरण प्रथमेश्वर हे। गजवदन विनायक गौरी नंदन, विघ्न हरण प्रथमेश्वर हे। नमन करूं नतबदन तुम्हें प्रभु, गणाधीश विघ्नेश्वर हे। गजवदन विनायक गौरी नंदन, विघ्न हरण प्रथमेश्वर हे। नमन करूं नतबदन तुम्हें, गणाधीश विघ्नेश्वर हे। तुम कृपालु सब पर दयालु, तुम कृपालु सब पर दयालु, निर्विघ्न करो मम काज सभी। तुम कृपालु सब पर दयालु, निर्विघ्न करो मम काज सभी। दिग दिगंत महिमा अनंत, तब स्मरण हरे हर विघ्न अभी। तुम कृपालु सब पर दयालु, निर्विघ्न करो मम काज अभी। दिग दिगंत महिमा अनंत, तब स्मरण हरे हर विघ्न अभी। नयनाभिराम तुमको प्रणाम, नयनाभिराम तुमको प्रणाम, हे गजमुख मंगल मूर्ति देव। नयनाभिराम तुमको प्रणाम, हे गजमुख मंगल मूर्ति देव। हे एक दंत शुभ गुण कानन, हे एक दंत शुभ गुण कानन। करबद्ध नमन हे देव देव, करबद्ध नमन हे देव देव। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गणेश वंदना आपने सुनाई। और गणपति उत्सव के बाद गणेश आगमन और विसर्जन के बाद जो देश का धार्मिक माहौल है वह पितृपक्ष का चल रहा है इस समय, और इसमें आज हमारा वायुसेना दिवस और बतौर सेना में चिकित्सक सेवा दे चुकी आदरणीय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी ने बहुत ही सुंदर एक वंदना, स्वरचित वंदना आपने सुनाई। मंच आपका सदैव आभारी रहेगा। अब मैं क्रम को जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार की तरफ आ रहा हूँ। उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। इस गुलाम बने देश को आज़ाद तुमने कराया है, इस गुलाम बने देश को आज़ाद तुमने कराया है। सुरक्षित जीवन देकर तुमने माँ को अपना कर्ज चुकाया है।
सुरक्षित जीवन देकर तुमने माँ को अपना कर्ज चुकाया है। दिल से नमन तुमको करते हैं, दिल से नमन तुमको करते हैं। ये आज़ाद हिंदुस्तान जो तुमने हमको दिलाया है, ये आज़ाद हिंदुस्तान तुमने हमको जो दिलाया है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्यामा झा, जो बिहार, पटना बिहार से आ रही हैं और ये संगीतकार भी हैं और गायकी भी इनकी बहुत ही सुंदर है। तो आइए इनके स्वर में इनकी स्वरचित एक वायुसेना दिवस पर एक रचना। नमस्कार, मैं श्यामा झा। आज मैं एक स्वरचित गीत आप सभी फौजियों के लिए, तो आइए इस गीत को सुने। भारत माता की जय, वायुसेना की जय, भारत माता की जय, वायुसेना 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 की जय। 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को तुम कभी ना भूलो, 8 अक्टूबर को तुम कभी ना भूलो, ये दिन तो तुम्हारा अपना है,
बहुत ही सुंदर आपने एक मधुर स्वर में एक बेहतरीन देशभक्ति वायुसेना दिवस के सैनिकों को समर्पित एक गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपका सदैव आभारी रहेगा। इसी तरह आपकी रचनाएं मंच पर आती रहे और आपकी प्रतिभा इसी तरह आगे बढ़ती रहे, इसी आशा के साथ अब क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः कहूँगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, मगर न बिकने का इरादा कर लो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। अभी आप पिछले महीने में देखे हिंदी दिवस पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी पर कई अनमोल कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनेगी इस आशा में लोग निरंतर कार्यरत हैं। आज हिंदी विशेष पर एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं डॉक्टर नीरा प्रसाद, जो धनबाद झारखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। विषय हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का सम्मान करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का सम्मान करें। हिंदी देश का गौरव है, हिंदी का उत्थान करें। हिंदी समाज का दर्पण है, हिंदी समाज का दर्पण है। सभ्यता की संस्कृति हिंदी है, हिंदी अपनी शान है, हिंदी में ही बात करें। हिंदी अपनी शान है, हिंदी में ही बात करे। हर कवियों की भाषा हिंदी, हर गायक का स्वर है हिंदी। हर कवियों की भाषा हिंदी, हर गायक के स्वर है हिंदी। हिंदी सबसे मीठी भाषा, ऐसी भाषा है न कोई। इस भाषा को सम्मान देकर हिंदी का सम्मान करे, देश का ऊंचा नाम करे, देश का ऊंचा नाम करे। हिंदी अपनी शान है, हिंदी में हर बात करे। हिंदी अपनी शान है, हिंदी में हर काम करे। हम सबकी भाषा हिंदी है, जन जन की भाषा हिंदी है, संस्कृति की भाषा हिंदी है, संस्कार की परिभाषा हिंदी है। हम सबको जोड़ता हिंदी है, हमारी एकता का विश्व में पहचान हिंदी है। हिंदी है देश की माथे की बिंदी, अपनी देश की पहचान है हिंदी। हिंदी है देश की माथे की बिंदी, अपनी देश की पहचान है हिंदी। आज मिलकर हम सब हिंदी का सम्मान बढ़ाएं, यही संकल्प लेना है हम सबको। राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का सम्मान करें, हिंदी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरा प्रसाद, धन्यवाद। हिंदी पर बहुत ही सुंदर रचना और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उसके मर्म को उजागर किया। वास्तव में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, इस उम्मीद के साथ हम सब आवाज़ उठा रहे हैं और एक दूसरे से स्वर मिलाकर संपूर्ण देश से आग्रह करेंगे कि सभी लोग एक मत भारत की हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में सहयोग करें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार पूर्व शिक्षक आदरणीय नवीन कुमार झा जी को, जो धनबाद झारखंड से है और बड़ी ही सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं, जो महात्मा गांधी जयंती पर है। अक्टूबर का महीना महात्मा गांधी जी को भी समर्पित रहता है, चूँकि 2 अक्टूबर उनकी जयंती है। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई रचना के साथ। इससे पहले कि मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूँ, मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही केसीएन क्लब KSTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया।
देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बापू। बापू, हार मांस जिसकी काया, शुद्ध आत्मा लेकर आया, लाठी जिसका था सहारा, लाठी जिसका था सहारा, दिल में था भारत हमारा। बिन अस्त्र के जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जिसने सोए भारत को जगाया। चरखे की गति ने स्वदेशी का पाठ पढ़ाया, सोए भारत में नवीन ऊर्जा का संचार किया। माँ भारती का सपना जनमानस को दिखा दिया, खुद पर था अटूट विश्वास, अहिंसा आंदोलन को बढ़ाया, करके दांडी यात्रा नमक नाम उन्होंने बतलाया। अहिंसा के आगे अंग्रेजों ने अपना शीश झुकाया, अहिंसा के तीक्ष्ण हथियार से भारत को गांधी ने मुक्त कराया। हर भारतवासी के हृदय में सत्य वचन बोलकर गांधी जी महात्मा कहलाने लगे। बच्चों से करते थे बहुत प्यार, तभी तो बापू कहलाने लगे। गांधी ने हर दिल में जगह बनाई, भारत के बापू ने विश्व को राह दिखाई। हे राम कहकर एक दिन दुनिया को छोड़ दिया, मानो पूरी दुनिया को झकझोर दिया। मित्रों, आज गांधी जयंती है। साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो एक चरित्रवान, निष्ठावान, देशभक्त थे, उनका भी आज हम सब जयंती मनाते हैं। उन दोनों लोगों के जयंती पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अंक और बहुत ही सुंदर आपकी यह रचना 2 अक्टूबर जो अभी ही बीता है, और बहुत ही सुंदर सभी साहित्यकारों ने आज की रचनाएं अपनी अपनी सुनाई। आज वायुसेना दिवस पर एक सुंदर गीत आप लोगों ने सुना, और देश के अलग अलग क्षेत्रों के इन सैनिकों ने जो साहित्य के क्षेत्र में अपने आप का परचम लहराया है, मैं सभी का आभारी हूँ। अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508. Homeopathic healing for mind, body and soul, holistic approach, healing from roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 9320763064.